Hello students, welcome to my channel Sarolia Classes. Students, this is second session of class 7th Mathematics chapter 2 Fractions and Decimals. In the first session of this chapter we have already discussed about the definition of fractions, types of fraction and how to represent a fraction on number lines. Today in this video, we will discuss about equivalent fractions, like fractions, how to add two fractions, and how to subtract two fractions. So let's start with the first topic, equivalent fractions. So this is the definition of equivalent fractions. The fractions which show the same portion of the whole but having different numerator and denominator are called equivalent fractions. तो स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनके नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं बट वे सभी फ्रैक्शंस किसी होल थिंग्स के सेम पोर्शन को शो करते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं. सपोज 4 स्टूडेंट्स हैं. उन 4 स्टूडेंट्स को हम इक्वल साइज़ की 4 पेपर स्ट्रिप्स देते हैं. फर्स्ट स्टूडेंट को हमने ये पेपर स्ट्रिप दिया है, सेकंड को ये वाला, थर्ड को ये वाला और फोर्थ को ये वाला. तो 4 स्टूडेंट्स को हम 4 अलग अलग पेपर स्ट्रिप्स देते हैं सेम साइज़ की. और फर्स्ट स्टूडेंट से बोला जाता है इसे आपको इसका 2/3 पार्ट आपको क्या करना है? शेडिड करना है, कलर करना है. सेकंड स्टूडेंट से बोला जाता है इसका 4/6 पार्ट शेडिड करना है. और थर्ड स्टूडेंट से 6/9 पार्ट शेडिड करने के लिए बोला जाता है. और फोर्थ स्टूडेंट से 8/12 पार्ट शेडिड करने के लिए बोला जाता है. तो देखिए चारों के पास सेम साइज़ की स्ट्रिप है. अब देखिए फर्स्ट स्टूडेंट क्या करेगा? सबसे पहले इस पूरी स्ट्रिप को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. ठीक है. और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसमें से 2 पार्ट्स को क्या करेगा? शेडिड करेगा. ठीक है. दिस पोर्शन शो द 2/3 पार्ट ऑफ द गिवन स्ट्रिप. सेकंड स्टूडेंट क्या करेगा? पूरी स्ट्रिप को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. ठीक है. और उन 6 इक्वल पार्ट में से 4 इक्वल पार्ट्स को क्या करेगा? शेडिड करेगा. ठीक है. थर्ड स्टूडेंट क्या करेगा? पूरी स्ट्रिप को 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और उन 9 इक्वल पार्ट में से 6 पार्ट को शेडिड करेगा. ठीक है. तो ये क्या होगा? शेडिड पार्ट 6/9. और फोर्थ स्टूडेंट क्या करेगा? पूरी स्ट्रिप को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और उन 12 इक्वल पार्ट में से 8 पार्ट को क्या करेगा? शेडिड करेगा. तो ये शेडिड पोर्शन क्या होगा? 8/12. अब देखिए हम चारों स्ट्रिप्स को देखते हैं. इन चारों स्ट्रिप्स में सेम साइज़ पे क्या होता है? शेडिड पार्ट होता है. चारों स्ट्रिप्स का शेडिड पार्ट क्या है? सेम है. इट मीन्स वी कैन से दैट 2/3, 4/6, 6/9 एंड 8/12 शो द सेम पोर्शन ऑफ द होल. इट मीन्स ये चारों फ्रैक्शंस क्या हैं? इक्वल हैं. तो हम क्या कह सकते हैं? ये चारों फ्रैक्शन क्या है? इक्वल हैं. लेकिन चारों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है? डिफरेंट है. फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 2 है, सेकंड का 4 है, थर्ड का 6 है और फोर्थ का 8 है. इसी तरह से चारों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर भी क्या है? डिफरेंट है. बट ये चारों फ्रैक्शन सेम पोर्शन को शो करते हैं. इट मीन्स ये चारों फ्रैक्शंस क्या हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के क्या होते हैं? न्यूमरेटर डिफरेंट होते हैं, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होते हैं बट वो सेम पोर्शन को क्या करते हैं? शो करते हैं.
जैसे कि यहाँ पर ये चारों फ्रैक्शन सेम पोर्शन को, सेम साइज के पोर्शन को शो करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शन 2/3 इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 6/9 इज इक्वल टू 8/12 और एंड सोन, ऐसे ही आगे भी चलता जाएगा। तो देखिए, तो ये चारों फ्रैक्शन क्या है, इक्वल फ्रैक्शन है, इन सब की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं ये चारों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो वी कैन से दैट 2/3, 4/6, 6/9, 8/12 एंड सोन आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, सबको समझ में आया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, इसे देखते हैं। द फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें 3 फ्रैक्शंस गिवन है। फर्स्ट फ्रैक्शन इज 2/7, सेकेंड इज 4/7 एंड थर्ड फ्रैक्शन इज 5/7। इन दीज 3 फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर आर सेम। तीनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 7, 7, 7। इट मीन्स दीज 3 फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस। तीनों कैसे फ्रैक्शन होंगे, लाइक फ्रैक्शन होंगे। अब देखिए, आपको लाइक फ्रैक्शन आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करते हैं। तो देखिए, जब भी हम कोई फ्रैक्शन, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, इफ़ वी ऐड 2 और मोर फ्रैक्शंस वी यूज़ 3 स्टेप्स। तो हम 3 स्टेप्स यूज़ करते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 3 स्टेप्स। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना होता है, इन स्टेप फर्स्ट वी मेक डिनोमिनेटर सेम। तो सबसे पहले हमें 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी फ्रैक्शंस गिवन होते हैं उनका डिनोमिनेटर क्या करते हैं, सेम करते हैं। ठीक है, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, उसके बाद स्टेप सेकंड हम फॉलो करते हैं। क्या करते हैं स्टेप सेकंड में, ऐड ओनली न्यूमरेटर। तो फिर हम उन फ्रैक्शंस की केवल न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, केवल किसको ऐड करते हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर को। ओके, आफ्टर दैट इसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, उसे सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो ये 3 स्टेप हम यूज़ करते हैं व्हेन वी ऐड 2 और मोर फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। व्हाट इज एग्जांपल, ऐड 2/3 एंड 3/4। देखिए, हमें 2/3 और 3/4 को ऐड करना है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन फ्रैक्शंस आर 2/3 एंड 3/4। हमें गिवन फ्रैक्शन क्या है, 2/3 एंड 3/4। तो दोनों का हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, सम। तो सम क्या होगा, सम इज इक्वल टू 2/3 प्लस 3/4। देखिए, दोनों को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो देखिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम कैसे हो सकते हैं, तो हम दोनों के डिनोमिनेटर को कैसे सेम कर सकते हैं। तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम 3 और 4 का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर होता है, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो 3 और 4 दोनों से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ऐसा देखिए आप, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है, 4 है यहाँ पर बड़ा नंबर, उसका टेबल हम लिखते हैं। तो देखिए, टेबल कैसे लिखते हैं, 4 1 जा 4, 4 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 से नहीं होगा। 4 2 जा 8, 8 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 4 3 जा 12, 12 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, येस। तो देखिए, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12। इट मीन्स 12 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 3 एंड 4, जो 3 और 4 से दोनों से, 3 और 4 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दोनों को हमें क्या करना होगा, 12 बनाना होगा। तो देखिए, फर्स्ट फ्रैक्शन को 12 बनाने के लिए हमें
यहाँ पर 3 को 12 बनाने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 4 का। तो देखिए जब हम डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो न्यूमरेटर को भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो नीचे क्या बन जाएगा, 12। सेम इस 4 को हमें यहाँ पर 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए 4 में किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो समझ में आया। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम होने के बाद कितना होगा, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, और यहाँ पर 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12। तो क्या देखते हैं हम, देखिए दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो देखिए दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो हम क्या यहाँ पर क्या यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, 8 + 9। केवल हम किसको ऐड करेंगे, न्यूमरेटर को। डिनोमिनेटर में से दोनों का डिनोमिनेटर सेम रखते हैं, 12, ठीक है। तो देखिए 8 + 9 कितना होगा, 17, और नीचे डिनोमिनेटर में 12। तो देखिए 17 को 12 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसे ये एक क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 12 तो एज इट इज़ रहेगा नीचे, 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 24 ज़्यादा हो जाएगा 17 से, तो 12 1 जा 12, और रिमाइंडर कितना होगा, 5। तो यहाँ पर 5। तो देखिए 17/12 को हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख दिया है। तो 1/5/12 इज़ द सम ऑफ गिवन फ्रैक्शन। तो जो हमें गिवन फ्रैक्शन थे उनका सम क्या होगा, 1/5/12। समझ में आया सबको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, ऐड 2/7 एंड 5/14। दोनों फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, सबसे पहले लिखते हैं गिवन फ्रैक्शंस आर 2/7 एंड 5/14। तो देखिए हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन है क्या क्या है, 2/7 एंड 5/14। इसके बाद देखिए दोनों का हमें सम फाइंड करना, तो यहाँ पे लिखेंगे सम इज इक्वल टू 2/7 + 5/14, ठीक है। अब देखिए दोनों फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। जब कभी भी हम दो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, दोनों के डिनोमिनेटर हमें सेम करने होते हैं। तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इस 7 को भी 14 बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस 7 को भी अगर हम 14 बना देते हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसी को हम क्या करेंगे, 14 बनाएंगे। 14 कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 बन जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई ही हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 अपॉन में 7 × 2, ठीक है। और ये 5/14 को एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। आप देखिए 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, और यहाँ पर 5/14 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखते हैं हम, देखिए दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। जब दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, केवल न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। तो देखिए दोनों न्यूमरेटर को 4 और 5 को ऐड करेंगे और नीचे एक ही डिनोमिनेटर को लिखते हैं, दोनों को नहीं लिखते, केवल एक को लिख लेते हैं। देखिए 4 + 5 कितना होता है, 9, और अपॉन में 14। दिस इज़ द सम ऑफ गिवन फ्रैक्शंस। सबको समझ में आया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, इसमें क्या करना है हमें, ऐड 4 एंड 7/8। तो देखिए हमें इसमें क्या करना है, 4 को और 7/8 को ऐड करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 3, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन फ्रैक्शंस आर 4 एंड 7/8। ये हमें गिवन फ्रैक्शन है, कौन कौन से, 4 एंड 7/8। तो देखिए इन दोनों का हमें सम फाइंड करना, तो यहाँ पे लिखते हैं सम इज इक्वल टू क्या होगा, 4 + 7/8। अब देखिए दोनों फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए, देखिए 4 को भी सबसे पहले हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 4 को फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसके डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं 1, तो इसे लिख सकते हैं 4 को हम 4/1, और ये 7/8।
अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 में 1 को भी 8 बनाना होगा। तो 1 को 8 कैसे बना सकते हैं, 1 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी हमें 8 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 × 8 अपॉन 1 × 8, ठीक है, और प्लस 7 अपॉन 8 को एज इट इज़ लिखेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 8 4 जा 32 एंड 8 1 जा 8, और इसको 7 अपॉन 8 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखिए दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो देखिए जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं हम तो केवल किसको ऐड करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। तो देखिए दोनों के न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 32 + 7, और नीचे केवल एक ही डिनोमिनेटर को लेते हैं 8, ठीक है। तो ये 32 + 7 कितना हो जाएगा, 39 अपॉन 8। 39 अपॉन 8 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 8 को तो एज इट इज लिखेंगे नीचे, और 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 1 जा 8, 8 4 जा कितना होता है 32, तो 8 4 जा यहाँ पर आएगा 32, और रिमाइंडर कितना होगा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 रिमाइंडर। तो देखिए जो हमें गिवन फ्रैक्शंस थे उनका सम कितना होगा, 4 होल 7 अपॉन 8, ठीक है। सबको समझ में आया। अब देखिए ये जो हमें गिवन नंबर थे 4 एंड 7 अपॉन 8, इसका हमने ऐड किया डिनोमिनेटर सेम करके। देखिए इस तरह से हम इसे डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इसका दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड। देखिए अगर आपको एक होल नंबर गिवन होता है, एक होल नंबर गिवन होता है और दूसरा फ्रैक्शन नंबर गिवन होता है, दोनों को ऐड करना है, तो देखिए उसका एक दूसरा मेथड भी होता है, डायरेक्ट मेथड। तो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं 4 में। देखिए ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और फिर जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसमें ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर को। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में कितना होगा, 8 4 जा 32, और 32 में क्या ऐड करेंगे 7, तो यहाँ पर लिखेंगे +7 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 8। तो इसे हम लिख सकते हैं 32 + 7 39 अपॉन में 8। 39 अपॉन 8 को मिक्स फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 8 को तो एज इट इज़ नीचे रखेंगे, 8 4 जा 32 और रिमाइंडर 7, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 होल 7 अपॉन 8। ये क्या हुआ, सेकंड मेथड, ठीक है। अब देखिए थर्ड मेथड समझ लीजिए। थर्ड मेथड क्या है, हमें क्या करना है, सम करना है। किसका सम करना है, 4 का और 7 अपॉन 8 का सम करना है। तो देखिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको 4 होल 7 अपॉन 8, ठीक है, इसको डायरेक्ट भी लिख देते हैं। देखिए ये केवल प्लस के केस में होता है, अगर यहाँ पे सपोज माइनस होता तो उसे हम डायरेक्ट 4 होल 7 अपॉन 8 नहीं लिख सकते थे। प्लस के केस में हम केवल प्लस को हटा के भी डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग भी क्या होता है, देखिए अगर हमारे पास कोई मिक्स फ्रैक्शन गिवन होता है तो उसमें मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पर बीच में क्या होता है, प्लस साइन होता है। हमेशा आपको याद रखना है मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पर होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर के बीच में हमेशा प्लस का साइन होता है, इनटू का साइन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप देखिए तो सबको समझ में आया एडिशन कैसे करते हैं टू फ्रैक्शन का। तो एडिशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है, जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो उसके बाद केवल न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन हमें मिलता है उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब उसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या फिर उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। टू फ्रैक्शन का हम सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, मीनिंग मतलब उनका डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम 3 स्टेप्स यूज़ करते हैं। सबसे पहला स्टेप सेम होता है जो एडिशन के लिए था। कौन सा स्टेप होता है, मेक डिनोमिनेटर सेम। सबसे पहले डिनोमिनेटर को, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम सेम करते हैं। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट ओनली न्यूमरेटर। उसके बाद हम केवल न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। दोनों डिनोमिनेटर में से केवल एक ही डिनोमिनेटर को हम लेते हैं। समझ में आ गया। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, केवल किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, न्यूमरेटर को। तो वी सब्ट्रैक्ट ओनली न्यूमरेटर्स। उसके बाद जो हमें रिजल्ट फाइंड होता है उसका हम क्या करते हैं, उसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो ये थर्ड स्टेप हम यूज़ करते हैं व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू फ्रैक्शंस। तो देखिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको भी। यहाँ पर देखिए एग्जांपल है हमारे पास, सोल्व 9/11 माइनस 4/15। 9/11 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4/15 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है,
तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 9/11 माइनस 4/15 ये गिवन है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर को कैसे सेम कर सकते हैं, 11 और 15 को। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 से। तो 9 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 11 को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सेकंड फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर जो गिवन है हमें 11, इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड फ्रैक्शन को 11 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए 15 9 जा 35, 15 9 जा 35 और 15 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 165, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे 44 और नीचे 15 11 जा कितने होते हैं, 165। देखिए दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हम केवल न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, 135 में से 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर में से दोनों में से केवल एक को ही यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए 135 माइनस 44 क्या होता है, 91 अपॉन में कितना आ जाएगा, 165। तो ये क्या होगा, 91/165 क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। इन दोनों फ्रैक्शन का जो हमें फ्रैक्शन गिवन थे उनका डिफरेंस। ठीक है, तो कितना होगा, 91/165। देखिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए हमें क्या करना है, 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3/5। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, 2 माइनस 3/5 को, सबसे पहले 2 को भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, 2/1, इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं, तो ये भी एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा 2/1। तो देखिए इसको लिखा हमने 2/1 माइनस 3/5। तो देखिए 2/1 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3/5। तो सबसे पहले देखते हैं दोनों के डिनोमिनेटर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है। तो सबसे पहले हमें दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर को कैसे सेम कर सकते हैं, यहाँ पर हम 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में। तो 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो देखिए नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 3/5 को एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद देखिए 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 3/5 को एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो देखिए स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो केवल किसको सेपरेट करते हैं, न्यूमरेटर को। तो देखिए 10 में से किसको सेपरेट करेंगे, 3 को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10 माइनस 3 और नीचे दोनों 5 में से केवल एक 5 को यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए इसके बाद देखिए 10 माइनस 3 कितना होता है, 7 और नीचे अपॉन में 5। देखिए 7/5 को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 तो नीचे एज इट इज रहेगा, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 तो ज़्यादा हो जाएगा 7 से, तो 5 1 जा 5 और रिमाइंडर 2। तो ये आंसर कितना होगा, 1 होल 2/5। समझ में आया सबको। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड को कैसे समझेंगे हम, देखिए जैसे हमने एडिशन में किया था ऐसे ही यहाँ पर सेकंड मेथड भी हम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन में भी। कैसे करना है हमें क्या करना है, 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 5 2 जा कितना होगा 10 और 10 में से 3 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 का 2 में मल्टीप्लाई किया 10 और 10 में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें, 3, तो -3 अपॉन में क्या लेंगे, 5। तो डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 2 जा 10, 10 माइनस 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस 3 अपॉन में 5। तो 10 माइनस 3 कितना होता है, 5 अपॉन में 5, 10/3 7 अपॉन में 5। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होल 2/5। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, ये मेथड समझ में आया। 5 का 2 में मल्टीप्लाई
देन सब्ट्रैक्ट 3। देखिए अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है, इसे सोल्व करना है। तो हमें क्या करना है, 14/5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए इसको भी हम टू मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2 को फ्रैक्शन की फॉर्म में, यहाँ पर 2 के नीचे 1 ले सकते हैं। उसके बाद दोनों के डिनोमिनेटर को 5 सेम करने के लिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक मेथड तो ये है, ठीक है। देखिए एक मेथड तो ये है इसको सोल्व करने का, जो हमने यहाँ पर किया है। क्या किया है हमने, देखिए 14/5 माइनस 2 को हमने क्या लिखा, 14/5 माइनस 2 के नीचे 1 को लेकर इसे भी फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2/1। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में। तो देखिए नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 14/5 माइनस 2 × 5/1 × 5। ठीक है। आप देखिए 14/5 को एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे 14/5। 2 × 5 कितना होगा, 10। 1 × 5 5। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो चुके हैं, यहाँ पर सेम हो चुके हैं। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, केवल नोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 14 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 और नीचे 5 को लेंगे। तो 14 माइनस 10 क्या होगा, 4 और नीचे 5। आंसर क्या होगा, 4/5। तो ये तो हुआ इसका डिनोमिनेटर को सेम करके। अब दूसरा मेथड क्या है, देखिए दूसरा मेथड जो डायरेक्ट मेथड होता है उसे हम कैसे कर सकते हैं। देखिए 14/5 में से हमें 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 14 को एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पर, और 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में। 5 × 2 = 10। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 14 माइनस 10। 5 × 2 = यहाँ पर 10 और अपॉन में क्या रहेगा, 5। तो देखिए 14 माइनस 10 कितना होता है, 4 और नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा, 5। तो आंसर क्या होगा, 4/5। समझ में आया सबको, ओके। नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.1। दिस इज एक्सरसाइज 2.1। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए इसमें सोल्व 2 माइनस 3/5। तो हमें क्या करना है, 2 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए इसे हम दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, इसको 2 को भी हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 1 इसके नीचे क्या ले सकते हैं, 1, और उसके बाद डिनोमिनेटर को सेम करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और सेकंड मेथड क्या है, देखिए जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, हमें क्या करना है, 2 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, 5 × 2 = 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और -3, यहाँ पर -3 हो जाएगा, और अपॉन में क्या रहेगा, ये 5, यहाँ पर 5। 10 - 3 कितना होगा, 7, और अपॉन में 5। 7/5 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 1/2/5। दिस इज़ द आंसर। समझ में आया। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड पार्ट। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सोल्व करना है 4 + 7/8। तो हमें क्या करना है, 4 में 7/8 को ऐड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर यहाँ पर लिखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो हमें क्या करना है, 4 में किसको ऐड करना है, 7/8 को ऐड करना है। तो दूसरा मेथड, एक मेथड तो क्या है, 4 को फ्रैक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं 4/1 करके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। और दूसरा मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड है, वो क्या है, 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 8 × 4 = 32। 32 में क्या ऐड करेंगे, 32 में ऐड करेंगे 7। तो यहाँ पर +7 अपॉन में क्या रहेगा, 8। 32 + 7 कितना होगा, 39, अपॉन में 8। 39 को देखिए 39/8 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 8 को तो एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 × 4 = 32 और रिमाइंडर 7। तो देखिए 4 + 7/8 कितना होता है, 4 होल 7/8। तो देखिए इसमें और इसमें दोनों में क्या चेंज हुआ है, केवल यहाँ से प्लस का साइन रिमूव हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए अगर बीच में प्लस होता है तो दोनों का सम कैसे करते हैं, केवल प्लस का साइन हटाने से सम हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। देखिए इसमें क्या है, सॉल्यूशन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में हमें सोल्व करना है 2/3/5 + 2/7। दोनों फ्रैक्शन को क्या करना है, ऐड करना है।
तो देखिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन वन का थर्ड पार्ट 3/5 प्लस 2/7 इज इक्वल टू, तो देखिए दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट, तो दोनों के डिनोमिनेटर हमें क्या करने होंगे, सेम करने होंगे। तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और सेकंड फ्रैक्शन में क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/7/5/7 प्लस, और 2/7 को क्या लिख सकते हैं 2/5/7/5। तो देखिए 7 3 जा 21 हो जाएगा, 7 5 जा 35, और इधर 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो क्या करेंगे, केवल किसको ऐड करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। तो 21 में किसको ऐड करेंगे, 10 को, तो यहाँ ये हो जाएगा 21 + 10/35। 21/10 कितना होता है, 21 + 10 कितना होता है 31/35। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।